नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पेपर करने जा रहे हैं वह बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर है। कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस ये पेपर है। ये न्यूली इंट्रोड्यूस है एनईपी के तहत। और आज जो हम करने जाएंगे वो फर्स्ट यूनिट करेंगे। जो फर्स्ट यूनिट है, जो यहाँ पे जो टॉपिक है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके तहत हमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड न्यूलिबरलिज्म, अर्थात इस फर्स्ट यूनिट के संदर्भ में हम सबको सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के बारे में पढ़ना है, जिसके तहत हमें पूंजीवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद और नव उदारवाद, ये सभी संरचनाओं का हम सभी को अध्ययन करना है। तो देखिए, ये जो नया पेपर है, जो कि आपका जो पहला यूनिट है, वो आपको क्या यहाँ पे उपलब्ध कराना चाहता है, आपको एक आउटलुक देना चाहता है, एक दृष्टि प्रदान करना चाहता है कि समाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कि जो स्ट्रक्चर्स, कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्ट्रक्चर्स है वो कितने प्रकार के स्ट्रक्चर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सोशलिज्म वर्ड है। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वो हम कई बार सुनते हैं कि ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और कई बार बोलते हैं कि ये जो पूंजीवाद से अलग जो गुट है वो समाजवाद लोगों का गुट है। तो ये जो व्यवस्था है, ये जो संरचनाएं हैं, इसके अंदर किस तरीके की व्यवस्था होती है और जो व्यक्ति के जीवन की किस प्रकार से परिकल्पना करी जाती है कि व्यक्ति को इस प्रकार की क्रियाओं में भाग लेना चाहिए, या व्यक्ति को इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उसको इस तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये जो कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, कॉलोनियलिज्म है, इन सभी स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ेंगे। देखिए, कई बार क्या होता है, ये जो पिक्चर मैंने यूज करा है, कि देखिए कई बार हम जिस समाज में रह रहे होते हैं, हमको सभी को उस रूट के बारे में नहीं पता होता कि हम हमारे जो माता पिता हैं वो किस तरीके से, कहाँ से पैसा जनरेट कर रहे हैं, यानी वो जो अपना जो जीवन यापन करने के लिए जो पैसा कमा रहे हैं वो किस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी लेबर को देके, अपने कैपिटल को देके, जो भी उनके पास है, जो पूंजी है, उसको लगा के वो किस तरीके से कमा रहे। तो जो बेस होता है कई बार हम सभी को नहीं दिखता है। इस बेस को समझना इस यूनिट के माध्यम से, कि क्या जो हमारा जो समाज है, क्या उसका पूंजीवादी बेस है या समाजवाद बेस है, या आज भी हम कॉलोनियल तरीके से एक उपनिवेश बने हुए हैं, या फिर कॉलोनिज्म है, या न्यू लिबरलिज्म के अंतर्गत हम अपनी व्यवहारों को कंडक्ट कर रहे हैं, अपनी आर्थिक क्रियाएं हैं हम उसको क्रियान्वयन कर रहे हैं। तो ये चीजें समझना, ये सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को समझना इस पहले यूनिट का उद्देश्य है। और देखिए, पेपर की दृष्टि से भी एक क्वेश्चन आपका हमेशा इस यूनिट से आएगा, क्योंकि ये बेस यूनिट है। अगर आप देखेंगे पेपर को, अगर सिलेबस को देखेंगे, तो देखिए पहले यूनिट में ही आपको सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आपका जो पेपर है धीरे धीरे खुलता है कि पेपर किस ओर ले जाना चाहता है। तो कॉन्सेप्ट्स इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस। अब अगर हम बात करें कि जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको डेफिनेशन के तहत अगर बांधने की कोशिश करें, तो हम किस तरीके से इसकी डेफिनेशन गढ़ सकते हैं, या एक डेफिनेशन में इसको बांध सकते हैं। तो देखिए, जो सामाजिक आर्थिक संरचना से तात्पर्य सामाजिक और आर्थिक दोनों कारकों पर आधारित समाज की व्यवस्था या संगठन से है। कि देखिए कि किस समाज में, मान लीजिए कोई एक समाज है, तो उसके अंदर जो सोशियो सामाजिक और आर्थिक, ये किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं का गठन होता है, किस तरीके से ये गठन होती है, यानी किस तरीके से ये
क्रियान्वयन करती है, ये क्रिया किस प्रकार से करती है। यानी ये मानिए, देखिए जैसे एक तरीके से ये मान लीजिए, ये समाज का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे कुछ लोग उच्च स्तर पे हैं, कुछ मध्यम में है, कुछ उससे ज्यादा मध्यम है, कुछ एकदम लोअर है, कुछ हाशिए पे। तो ये समाज का एक तरीके से ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया कि कुछ लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, फिर कुछ लोगों के पास और कम है, कुछ लोगों के पास और कम है। सेम सामाजिक तौर पे भी देखें तो हो सकता है कि कुछ लोग जो है समुदाय के अंदर वो टॉप पे हैं, फिर मध्यम है, फिर उसके। तो देखिए हर समाज और इकोनॉमी जो है, जो आर्थिक, दोनों क्या है, एक स्ट्रक्चर है। अब हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, जिसके अंदर ऊंच नीच है, ठीक है, यानी कुछ लोग टॉप पे हैं, कुछ लोग हाशिए पे हैं। तो एक स्ट्रक्चर होता है। तो जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उससे हमें यही समझना है कि कोई एक समाज वो किन सामाजिक मूल्यों पर आधारित है, वह एक समाज किन आर्थिक मूल्यों पर आधारित है, ठीक है। तो इन चीजों को समझना कि कोई एक समाज, मान लीजिए कोई एक समाज या सोसाइटी है, उसका जो गठन हुआ है वो कौन से सामाजिक मूल्यों पर गठन हुआ है। क्या वो सामाजिक मूल्य क्या समानता पे गठन हुआ है या असमानता पे गठन हुआ है, वो कौन से सामाजिक मूल्यों पे गठन हुआ है। फिर वहीं पे कि जो आर्थिक व्यवस्था है कि वहां की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, कि क्या हर व्यक्ति हर कोई काम कर सकता है, या फिर जो व्यक्ति है या जो समुदाय है उसके अंदर कामों का बंटवारा है कि ये वाला वर्ग ये वाला काम करेगा, ये वाला वर्ग ये वाला काम। तो देखिए जो सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो यही बात कर रहा है कि किस तरीके से ये अरेंज हो रहा है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के माध्यम से कोई एक स्ट्रक्चर। अब देखिए इट इनकम्पासेस वॉरियस एलिमेंट्स। अब देखिए इसके अंदर बहुत सारे तत्व शामिल हो जाते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से तत्व हैं, जैसे कि सोशल क्लास, कि मान लीजिए एक सोसाइटी के अंदर सोशल क्लास कैसा है, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं तो उनके बीच में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। वेल्थ डिस्पैरिटी है या नहीं है, कि जो धन है या फिर जो संपत्ति है वो किस तरीके से, क्या वो असमान है या समान है। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल रोल, कि उनका कार्य जो काम कर रहे हैं, व्यावसायिक भूमिका कैसी कैसी है। कुछ लोग बॉस की भूमिका निभा रहे हैं, कुछ लोग किस तरीके से, मतलब ऑक्यूपेशनल कैसा है, कि एग्रीकल्चर बेस्ड है या फिर सर्विस बेस्ड है, वो किसी भी तरीके से हो सकता। तो ऑक्यूपेशनल रोल कैसा है। एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी, कि इस समाज के अंदर, जो समाज है इसके अंदर जो रिसोर्स संसाधन है वो किस तरीके से आवंटन है, किस तरीके से लोगों को अवसर मिल पा रहे, अपॉर्चुनिटीज मिल पा रही है आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो देखिए भारतीय समाज जो है उसका अगर हम देखें तो क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो गरीब आदमी है, जो बीपीएल है या फिर एपीएल है, उसको अनाज, सरकार कुछ अनाज जो कि उसे मुहैया करवाता है कुछ सस्ते रेटों पे, ठीक है। फिर उसके बाद इस समाज के अंदर लोगों सोशल क्लास कैसी है, सोशल क्लास कैसी है, किस तरीके से लोगों का ऑक्यूपेशनल वर्क है, कि हाँ ये जो समाज है क्या कृषि पर आधारित है या फिर सर्विस सेक्टर पे आधारित है। इस समाज के लोगों के पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितनी अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए। तो ये सब मिला के एक सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमारे सामने मौजूद होता है। अब देखिए ये जो पिक्चर है ये मुझे ऑनलाइन मिला, देखिए इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो देखिए सोशल स्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल हो रहा है। आपका स्कूल शामिल हो रहा है, हॉस्पिटल शामिल हो रहा है, ऑफिस से शामिल हो रहे हैं जहाँ पे आप काम कर रहे हैं,
जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, वो शामिल हो रहा है, फैक्ट्रीज शामिल हो रही है, ये शॉप, बाजार, ये सब शामिल हो रहे हैं। तो ये सब मिलके आपका सोशल स्ट्रक्चर है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या हो गया कि किस तरीके से लोग आर्थिक क्रियाएं करते हैं, कि यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं काम करने। फिर उसके बाद देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, जो सोशल स्ट्रक्चर है ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है। इसी के अंदर आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आता है। जो सोशल है ये बहुत बड़ा एक एक बड़ी एंटिटी है, जो सोशल स्ट्रक्चर है। कैसे? इसी के अंदर आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी आता है, इसी के अंदर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आता है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कि जैसे ये जो सोशल स्ट्रक्चर एक बड़ा स्ट्रक्चर है, मगर यहाँ पे ये समझना है कि जो टर्म्स दे रखा है सोशो इकोनॉमिक, तो हमें सोशल एक सामाजिक तौर पे देखना है और आर्थिक तौर पे किस तरीके से एक समाज का निर्माण होता है या एक सोसाइटी का जन्म होता है।